जय जिनेन्द्र, स्वागत है आप सभी का हमारा विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। डेली एक नई टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, समाधान दे रहे हैं आपको। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, बहुत सारी मेल्स हमारे पास आ रही हैं। आज का जो विशेष टॉपिक है वो है कोर्ट केस संबंधी समस्याएं। जी हाँ, जीवन में व्यापार करते हुए, व्यवहार करते हुए जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं जब हम जाने अनजाने में कभी गलतियां कर बैठते हैं और कभी हमें गलत फंसा दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि हम वर्षों तक कोर्ट की एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के में फंसते चले जाते हैं, जिससे हमारा पैसा और समय दोनों बर्बाद होते जाते हैं। जब हम कोर्ट में जाते हैं, इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, हमारा पैसा बर्बाद होता है, वकीलों को कोर्ट केस की अन्य कानूनी प्रक्रिया में हमारा पैसा लग जाता है और मेंटली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमारे काम की स्पीड भी कम हो जाती है, हमारा मान सम्मान कम हो जाता है। कभी हम अपना पक्ष मजबूत नहीं रख पाने के कारण कोर्ट केस हार भी जाते हैं, हमें असफलता भी प्राप्त हो जाती है। तो व्यक्ति मानसिक रूप से टूट जाता है, आर्थिक रूप से टूट जाता है और उससे ज़्यादा दिक्कत आती है उस सामाजिक रूप से उसकी जो मान प्रतिष्ठा में कमी आती है वो बहुत दुखदायी हो जाती है। आर्थिक क्षति को आदमी बर्दाश्त कर लेता है, सरवाइव कर लेता है, आगे बढ़ता है। शारीरिक क्षति को तो मेंटली डिस्टर्ब हुआ उस समय 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15-15 साल लग जाते हैं कभी कभी इन कानूनी कोर्ट के मुकदमों को निपटने में। उनसे भी आदमी राहत पा लेता है, लेकिन कभी कभी जब असफलता मिलती है, नाजायज एलिगेशन लगे जाते हैं, जब दंड मिलता है, तो व्यक्ति बहुत जबरदस्त अंदर से टूट चुका होता है, हिल जाता है, वह आगे कार्य करने योग्य नहीं रहता। समाज में उसकी बदनामी हो जाती है, परिवार में उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। रिश्तेदार लोग, यार दोस्त लोग जो जानते हैं कि सही है, फिर भी जब मुकदमों में हार हो जाती है, सजा मिल जाती है, तो उसको एक बुरी नज़र से देखने जाना लग जाता है। वस्तुतः क्या होता है, मनुष्य के मन में एक हीन भावना पैदा हो जाती है। जब हीन भावना पैदा हो जाती है तो व्यक्ति सुसाइड तक कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ऐसे बहुत सारी बार देखा गया है। और आज अक्सर व्यापारिक मुद्दे हों, व्यवहारिक मुद्दे हों, घर परिवार के मुद्दे हों, पति पत्नी का रिलेशनशिप हो, परिवार के अन्य झगड़े हों, जमीन जायदाद विवाद हो, व्यक्ति 1 मिनट में धमकी देता है कि मैं तुझे कोर्ट में ले जाऊंगा, और वो कोर्ट तक चले जाते हैं। नतीजा क्या होता है, हम वर्षों तक लड़ाई, लंबी कानून प्रक्रिया में उलझते चले जाते हैं। हम जो उपाय बताने जा रहे हैं आज, जिन कारणों पर हम चर्चा करेंगे, ये उपाय तभी काम हो सकते हैं, जब भी सार्थक हो सकते हैं, जब आपका पक्ष प्रबल हो, आप सही हो। अगर आप खुद आदतन मजबूर होकर किसी दूसरे पर कोर्ट केस करेंगे, किसी को नाजायज फंसाने की कोशिश करेंगे, तो ये कोई भी उपाय काम करने योग्य नहीं होंगे। तो उपाय, रेमेडियां, मंत्र जाप तभी काम करते हैं जब हम सही हों और हमारा पक्ष सुना नहीं जा रहा हो। कभी कभी गलती से भी हम फंस जाते हैं, तो भूल सुधार करने के लिए हम उपाय करके तो गलती हमारी माफ हो जाती है। लेकिन हम जानबूझकर अगर किसी पर केस करते हैं, किसी पर मुकदमा दायर करते हैं, तो वो केस, वो मुकदमे, वो कानूनी प्रक्रियाएं और उनके परिणामों से बचना हमारे लिए संभव नहीं है। हो सकता है हम आज गलत मुकदमा किसी के ऊपर कर लें, गलत कोर्ट केस किसी के ऊपर कर दें, तो आज तो हम झूठे साक्ष्यों के माध्यम से, झूठी गवाहियां देकर, किसी के दिल को दुखाकर, किसी को सताकर, अगर हम आप कोर्ट में जीत भी गए हैं, वहाँ विजय भी प्राप्त कर ली, हमने किसी की ज़मीन हड़प ली, किसी पर ज़बरदस्ती मुकदमा कर कर किसी से पैसे ले लिए, झूठे पेपर बनवाकर हमने किसी से मकान, दुकान, प्रॉपर्टी आदि हासिल भी कर ली, तो याद रखना, इस अदालत में तो आप जीत सकते हो, लेकिन परमात्मा की अदालत में जीतने का कोई भी रास्ता नहीं है। जब कर्मों का उदय आता है, कर्म फल उदय में आते हैं,
तो कोई भी उस अदालत से बच नहीं पाता। परमात्मा की लाठी एक ऐसी लाठी है जो पड़ती तो बहुत तेज है, लेकिन उसकी आवाज भी नहीं होती, वो पता भी नहीं चलने देती। हमारा ये सारा धन वैभव संपदा एक दिन ऐसे ही पड़ी रह जाती है जब परमात्मा की लाठी चलती है, कर्मों की लाठी चलती है, प्रकृति का नियम जब लागू हो जाते हैं। परमात्मा ऐसा कोई नहीं कि आपका रजिस्टर लेकर बैठा हुआ है, लेकिन जो भी कर्म हम करते जाते हैं उनका फल हमें अवश्य मिलता है। तो कभी भी हम किसी को गलत मुकदमे में फंसाने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके व्यापार में, व्यवसाय में, जीवन में वृद्धि हो, सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होगी, आपके जीवन में आनंद पैदा होगा। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करते, कोई हमें भी जबरदस्ती फंसा देता है। तो उससे बचने के हम आपको आज उपाय बताएंगे, रास्ता बताएंगे, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इन तथ्यों पर जानने की कोशिश करेंगे। कुंडली में ज्योतिष के अनुसार 6, 8, 12 भाव, छठा, 8वां और 12वां भाव रोग, छठा भाव रोग रिपु का, 8वां भाव मृत्यु तुल्य कष्टों का और 12वां भाव दंड का होता है। अगर ये 3 भाव में खराबी है, इनके स्वामी गलत जगह, गलत ग्रहों के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं, उनके स्वामियों पर पापी ग्रहों की क्रूर दृष्टि पड़ रही है, पापी ग्रहों से उन्होंने संबंध स्थापित कर लिया है, तो निश्चित ही जब इन ग्रहों की दशा चलेगी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा या गोचर में ये असुर स्थिति में ये ग्रह आ जाएंगे, 6, 8, 12 के स्वामी ग्रह, तो हमारे ऊपर कोर्ट केस, मुकदमे आदि चल सकते हैं, हमारी मान सम्मान में कमी आ सकती है, हमें राहत दंड मिल सकता है। उपाय करने से क्या होगा? ऐसा नहीं कि कर्म का संक्रमण नहीं हो सकता, दंड तो मिलेगा। जहां आपको 5 लाख का दंड मिलना था, वहां आपका 500 रुपये का चालान होकर काम फिनिश हो सकता है। जहां आपको 50,000 का जुर्माना लगना था, वहां आपको 200 रुपये की पर्ची कटवाकर वापस आना पड़ सकता है। तो कर्मों को उपायों के माध्यम से, प्रभु भक्ति के माध्यम से, भगवत भक्ति के माध्यम से, प्रभु ऋषभ देव प्रभु की भक्ति के माध्यम से, ज्योतिष के उपायों से और वास्तु के उपायों से बदला जा सकता है। तो कुंडली में हम बात कर रहे थे 6, 8, 12 भावों की। इनके स्वामी अच्छी स्थिति में हो तो हमें कोई भी ऐसी रोग, ऋण, रिपु, हमारा कोई शत्रु नहीं होगा, हमें कोई रोग नहीं आएंगे, हमारे पास कोई ऋण नहीं होगा और हमें कोई जुर्माना आदि भरना नहीं पड़ेगा। 12वां भाव खराब होने से 12वें भाव का स्वामी अगर किसी पापी ग्रहों के साथ बैठा हो तो हमें जेल जैसी स्थिति भी हमारे जीवन में पैदा हो जाती है। तो हमें 12वें घर का, 12वें भाव के स्वामी का उपाय कर लेना चाहिए। कोर्ट केस आदि के लिए हमें राहु, केतु और शनि, इन 3 ग्रहों को भी विशेष रूप से देखा जाना चाहिए। अगर ये खराब स्थिति में है तो कुंडली में हमें इनका उपाय करते रहना चाहिए। राहु के लिए घर में धुआं ना करें, बिजली का सामान मुफ्त ना लें, चींटी आदियों को आटा वाली त्रिचौली डालें। शनि के उपाय के लिए हमें मजदूरों की सेवा करें, मजदूरों को खुश रखें, अपने अंदर काम करने वाले लोगों को प्रशंसा करें। केतु के उपाय के लिए कुत्ते आदि जानवरों की सेवा करें। शनि ग्रह के लिए हमें अपने अंदर, अपने अधीन काम करने वाले लेबर हो, हमारे कर्मचारी हों, सबको खुश रखना चाहिए, उनकी सैलरी आदि नहीं काटें, उनसे प्रेम से बर्ताव करें और कुत्तों की सेवा करें। केतु ग्रह के अच्छे प्रभाव हम पाने के लिए छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं। धर्म स्थान से कभी भी चीज़ें मुफ्त ना लें। प्रसाद, भंडारा हम अक्सर हाथ फैला देते हैं, मांगने लग जाते हैं और कुछ भी पे नहीं करते। जाने कौन व्यक्ति किस भावना के साथ प्रसाद आदि का वितरण कर रहा है, कौन भंडारा लगा रहा है, कौन भोजन की व्यवस्था कर रहा है। हम उसके लिए धन्यवाद के भाव भी प्रेषित नहीं कर सकते, हम थैंक यू भी नहीं बोलते और कुछ द्रव्य भी उस निमित्त अगर हम परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें तो हमारे केतु ग्रह के अशुभ प्रभावों से हमें बचा जा सकता है। कुछ भी नहीं कर सकते तो एक धन्यवाद के भाव तो हम प्रेषित कर ही सकते हैं। जबकि हम कहते हैं कि उस फलाने व्यक्ति ने भंडारा किया, उसका भोजन
अच्छा नहीं था, हलवे में घी कम था, सब्जी में नमक ज़्यादा था। हम ऐसे कृत्य करते हुए अपने कर्म बंधनों को और बढ़ा लेते हैं, हम ऋणी हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। तो हमें उनसे बचना चाहिए। इन तीनों ग्रहों की शांति के लिए आप छोटे छोटे उपाय करेंगे, जैसे राहु के लिए बताया, शनि के लिए बताया, केतु के लिए बताया, और 6, 8, 12 भावों के स्वामियों को जिस स्थिति में हैं उस स्थिति अनुसार अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेकर उनका उचित उपाय और निदान करें, तो निश्चित ही कोर्ट केस संबंधी समस्याओं में, विवादों में, मुकदमों में आपकी विजय होगी। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा और आप अनावश्यक खर्चों से बच जाएंगे। तो बात करते हैं वास्तु की। वास्तु में क्या कर सकते हैं? विशेष उपाय हैं वास्तु में ये 4, जिनको आप अपनाकर कोर्ट केस मुकदमों में सफलता हासिल कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी के जितने प्रॉपर्टी से डिस्प्यूट है, बैंक से डिस्प्यूट है या अन्य कोई डिस्प्यूट है, कि जिस चीज़ का मुकदमा चल रहा हो, तो निश्चित ही उसकी कोई फाइल भी होगी, उसके पेपर भी होंगे। उन सभी पेपरों को नॉर्थ ईस्ट, जहाँ आपने भगवान का मंदिर बनाया हुआ है, मंदिर के नीचे या वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम की दिशा में उन पेपरों को रख दें, तो दोनों जगह आपका न्याय होगा, आपको सही समझ मिलेगी, सही गाइडलाइन मिलने लगेगी, आपको समझ आएगी कि मुझे क्या करना है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के मालिक जुपिटर हैं, जो रूलर प्लानिट करते हैं। बृहस्पति ग्रह बुद्धि देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं, ज्ञान देते हैं। वो जब सही डायरेक्शन हमें बताने लगेंगे, माइंड ऑफ क्लैरिटी जब हमारी क्लियर हो जाएगी कि हमें क्या करना है, तो आप उन मुकदमों में विजय हासिल कर सकते हैं। सही आदमी को प्रस्तुत कर, सही गवाह को प्रस्तुत कर कोर्ट के समक्ष अपना बचाव कर सकते हैं। वेस्ट में अगर हम पेपरों को रखते हैं, तो शनि ग्रह वाके रूलर प्लैनेट्स हैं। तो शनि ग्रह क्या है? न्याय के देवता माने जाते हैं ज्योतिष के अनुसार, वास्तु के अनुसार। तो आप अगर सही होंगे और शनि ग्रह की डायरेक्शन में, वेस्ट दिशा में, पश्चिम दिशा में अगर आपने अपने मुकदमे आदि के पेपरों को वहां रख दिया, तो निश्चित ही आपका न्याय होगा। आपको कभी भी झूठे मुकदमों आदि में फंसाया नहीं जा सकेगा, और किसी ने फंसा भी दिया तो आप वहां से विजयी होकर आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं? घर के साउथ ईस्ट में, आग्नेय कोण में एक रेड बल्ब हमेशा जलता हुआ लगाते हैं। वो एलईडी बल्ब हो सकता है, छोटा 0 वाट का बल्ब हो सकता है, या अन्य कोई प्रकाश की व्यवस्था हो सकती है। ऐसा करने से आपके जीवन में आई हुई समस्याएं, विघ्न बाधाएं दूर होती चली जाएंगी और आप तरक्की के शिखरों को छूते चले जाएंगे। तीसरा और महत्वपूर्ण उपाय, जब भी सरकार से संबंधित समस्याएं आ रही हों, अगर कोर्ट केस, गवर्नमेंट से रिलेटेड इशू हैं, आपके पास सरकारी समस्याएं हैं, सरकारी मुकदमे हैं, तो आप घर के ईस्ट जोन में पूर्व दिशा की तरफ अश्व का पिलर 3D डायमेंशन में स्थापित कर दें। शुभ दिन शुभ वार देखकर 3D डायमेंशन में अश्व का पिलर स्थापित कर दें। उसका प्रभाव आपसे सरकार से संबंधों को मजबूत करेगा, आपसे सरकार से रिलेशन को अच्छा करेगा, और आप और सरकार के मध्य जो विवाद हैं, ये विवाद दूर होंगे, आपसी समझदारी बढ़ेगी और कोर्ट केस आदि मुकदमों आदि में आपकी विजय होगी, सफलता प्राप्त होगी। अगर आपके क्लिक से, पार्टनर से, फैमिली मेंबर से, रिश्तेदारों से या अन्य किसी से कोर्ट केस संबंधी मुकदमे हैं, उन्होंने आपके ऊपर कोई मुकदमा डाला हुआ है, आप उस मुकदमे में जीत चाहते हैं, तो घर के, फैक्ट्री के, ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट में उत्तम पश्चिम कॉर्नर में 3D डायमेंशन में वहां भी एक अश्व का पिलर रखने से, अश्व का पिलर विजय का प्रतीक माना जाता है, जीत का प्रतीक माना जाता है। बहुत सारी खूबियां हैं इसकी, बहुत सारे काम में ये लिया जाता है। अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इस पिलर को रखते हैं, तो रिश्तेदारों से, अपने सहयोगियों से, अपने पार्टनर से, कर्मचारी आदियों से आपके संबंध मधुर होने लगेंगे और
कोर्ट केस मुकदमे आदि की समस्याएं दूर होने लगेंगी और आपकी वहां भी विजय और सफलता आपको प्राप्त होगी। चौथा और अंतिम उपाय वास्तु के हिसाब से पश्चिम दिशा में वेस्ट साउथ वेस्ट की वॉल पर, पश्चिम साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की जो जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट, पश्चिम दक्षिण पश्चिम, इस दिशा में, क्योंकि हमने वास्तु को 16 भागों में विभाजित किया हुआ है। जनरली सभी लोग 4 दिशाओं के बारे में जानते हैं, कुछ और जानते हैं तो 8 दिशाओं के बारे में जानते हैं, लेकिन वास्तु 16 भागों में विभाजित किया जाता है, तब सही वास्तु का अंदाजा और आकलन करना सही होता है। एक छोटी सी डायरेक्शन भी आपको गलत परिणाम दे सकती है, छोटी सी गलती भी आपके पूरे वास्तु, आपके पूरे जीवन सिस्टम को हिला सकती है। तो दिशाओं का सही से उपयोग करें किसी भी प्रॉपर्टी को जहां आप वास्तु की चीजें उपयोग करने जा रहे हैं। अगर जैसे हमने अभी कहा, आपको नॉर्थ वेस्ट में आपको क्या रखना है, अश्व का पिलर रखना है। अगर इसी को आप नॉर्थ वेस्ट की जगह वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कर देते हैं तो इसका प्रभाव शून्य हो जाएगा और हो सकता है इसके नेगेटिव परिणाम, नकारात्मक परिणाम भी आपको देखने को मिले। तो आपको सही डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट, प्रॉपर नॉर्थ वेस्ट होनी चाहिए। पूरे घर को, पूरे घर की प्रॉपर्टी को 16 भागों में विभाजित कर लें, उसके पश्चात भी कोई रेमेडी करें। तब तक अगर आपको समझ नहीं आता है तो उन उपायों को छोड़ दें, गलत उपाय आपको कोई भी नहीं करना है। साउथ वेस्ट और वेस्ट, इन दोनों के बीच का जो स्थान होता है उसको वेस्ट साउथ वेस्ट कहते हैं। उस दिशा में कोई गांव के सीन, गांव का दृश्य हो, जैसे ऐसी पिक्चर, ऐसी पेंटिंग जहां लोग पशुओं को चरा रहे हों, दूध दुह रहे हों, खेती बाड़ी की जा रही हो, झोपड़ी आदि का सीन हो, सुंदर सा नैना विराम दृश्य हो, ऐसे दृश्य को अगर आप अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में लगाते हैं तो निश्चित ही कोर्ट के संबंधी मुकदमों में आपको सफलता मिलेगी, आपकी विजय होगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हम विराम देते हैं। आप हमारे वेबसाइट www.भक्तामर मंत्रा हीलिंग पर अवश्य विजिट करें और हमारे यूट्यूब चैनल भक्तामर मंत्रा हीलिंग पर अब जाएं। भक्तामर से जुड़ी हुई, वास्तु से जुड़ी हुई, जीवन की अन्य समस्याओं से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो वहां पर अपलोड की गई हैं। आपकी जानकारी के लिए, आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए आप वहां जाएंगे तो आपको बहुत सारे नए अनुभव देखने को, सुनने को मिलेंगे। 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में हमारे यहाँ रेकी 1st डिग्री और 2nd डिग्री का कोर्स कराया जाता है ऑनलाइन जूम के माध्यम से। आप इसमें भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें विविध जानकारियां, आप अपना उपचार कैसे करें, दूसरों का उपचार कैसे करें, लिविंग नॉन लिविंग चीज़ों को हील कैसे करें, ऐसी जानकारियां आप अगर पाना चाहते हैं, आप एक अच्छे हीलर बनना चाहते हैं तो 25 से 30 तारीख के बीच में होने वाले हमारी मासिक 6 दिवसीय प्रोग्राम में आप जरूर हिस्सा लें। आज इसी मंगल भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।